स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे। आज के वचन के द्वारा लोगों के जीवन हृदय दोनों बदलें प्रभु। आज का वचन हर एक को आपकी आत्मा से, स्मरण से, प्यार से भरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी आदर में हम आपको देते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, आमेन। हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब 12 अध्याय उसका 12 वचन। यहाँ पर लिखा है, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया है वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। कि जिस पत्थर को राज मिस्त्री ने ठुकराया वही कोने का सिरा हो गया। इस पर आज हम मनन करेंगे कि अगर आज कई लोग संसार में ठुकराए हुए हैं, अपने घर परिवार में ठुकराए हुए हैं, तो आज अगर आप चाहते हैं कि आप ठुकराए हुए लोग हैं, प्रभु आपको बखूबी इस्तेमाल करे, आप सिरे का पत्थर हो जाएं, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें परमेश्वर को समर्पित करना है। ये नहीं कि हमें संसार ने ठुकराया है या अपने ने ठुकराया है तो हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, हम नशों में पड़ गए हैं, हम गलत डिसीज़न अपने लाइफ के ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें अगर चाहते हैं प्रभु हमें बखूबी इस्तेमाल करे, और आज कई लोग जो प्रभु की सेवकाई में हैं, बहुत पापों में थे, प्रभु ने चुना, प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। ये सब कैसे हो गया? जब हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं, समर्पण देते हैं, देह आत्मा प्राण प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, तो प्रभु हमें बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करते हैं। भाई और बहनों, अगर हम ये अकेला वचन ही बोलेंगे कि प्रभु ने जितने राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को ठुकराया वो कोने का सिरा हो गया, तो क्या पॉसिबल है कि ऐसा हम इस्तेमाल हो पाएंगे? नहीं। हमें खाली वचन नहीं बोलना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है। हमें कर्म करना है, उस वचन के साथ कर्म करना है। जैसे एक अपराधी अपने अपराधों को मानता है तो वो सारे हथियार फेंक देता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है और अपनी सज़ा को काटता है और एक नया इंसान बनकर बाहर आता है। उसी तरह भाई और बहनों, परमेश्वर को हैंड ओवर करना है अपने आप को, अपना देह आत्मा प्राण प्रभु को आज हैंड ओवर करिए। प्रभु मैं वो करूँगी जो तुझे पसंद है, मैं वैसे चलूँगी जैसे तू चलाना चाहता है। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में आज पूरी करने वाली मुझे बना दे प्रभु। हालेलुया। और सचमुच प्रभु से आज मांगिए, प्रभु को अपना जीवन दीजिए, रिश्तों को पहल देनी बंद कर दीजिए। हम वचन तो पढ़ रहे हैं पर पहल रिश्तों को दे देते हैं। हम वचन तो पढ़ते हैं, हम कहते हैं मैं ठुकराई हुई हूँ प्रभु, पर जब प्रभु आपको इस्तेमाल करने की बात करता है तब हम किसी शादी में चले जाते हैं, तब हम लोगों की सुनना शुरू कर देते हैं, तब हमें अपनी जॉब पे चले जाते हैं। हालेलुया। और इसी तरह जब हमें प्रभु कोई काम सौंपता है और अपने ही कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ये कैसा कर्म है? ऐसा कर्म हमने नहीं करना है। हमने कर्म करना है, परमेश्वर की आवाज़ को पहले सुनना है। परमेश्वर की आवाज़ को हम पहले कैसे सुनते हैं? जब हम अपने चर्च भवन में जाते हैं, हमारा पासवान हमें कुछ कहता है, हम उस काम को जब पहले करते हैं तो परमेश्वर का काम पहले करते हैं, तो हम कितने भी ठुकराए हुए हैं, कितने भी हम लोगों ने हमें छोड़ दिया है, चाहे हम हमारी कोई वैल्यू नहीं है हमारे रिश्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे गली में, मोहल्ले में, कहीं भी आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो आज हमें प्रभु को हैंड ओवर करना है। प्रभु को बोलना है, प्रभु मैं बहुत संसार की सेवा कर चुकी हूँ, बहुत रिश्तेदारों की सेवा कर ली है मैंने, पर आज से मैं सिर्फ तेरी सेवा करूँगी, मैं तुझे पहल दूँगी प्रभु, ताकि तू मुझे बखूबी इस्तेमाल करे प्रभु। एक राजमिस्त्री की तरह प्रभु तू मुझे संवारे, अच्छी तरह से सजाए, और जो पत्थर ठुकराया था जिन्होंने, वो कोने का और सिरे का पत्थर होने वाला है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपको प्रभु इस्तेमाल करे, आप चाहते हैं कि प्रभु आपको निखारे, आपको ब्लेस करे, आपको ऊंचा उठाए, तो आपको सारे कामों को छोड़कर पहल प्रभु यीशु को देनी होगी। हालेलुया। तब ये संभव होगा, पॉसिबल होगा। अगर हम सिर्फ वचन पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हमें कर्म करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको ऐसा ऊंचा उठाएंगे कि जो लोग आपको देखकर हंसते थे, जिन्होंने आपको ठुकराया है, वो एक दिन शर्मिंदा होंगे कि मैंने इस बंदे को ठुकरा दिया, इसका साथ छोड़ दिया। ये तो
और जैसे यूसुफ के भाइयों ने जब उसे ठुकराया, गड्ढे में फेंक दिया, वो हैरान हो गए थे उसको राजा बना हुआ देखकर, क्योंकि यूसुफ ने हर वो काम किया जो परमेश्वर चाहता था। यूसुफ ने अगर भाइयों का कहना मानता तो शायद वो मिस्र में ही रहता, शायद वो वहीं रहता जहाँ कनान में ही रहता, अपने भाइयों के बीच में ही रहता। और पर जब उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया, तो जब यूसुफ मिस्र में आया, राजा बना, पर उसने हर वो काम किया जो परमेश्वर को पसंद था। आज आप लोगों को पसंद आने वाले ना बने, लोगों को पसंद आने वाले काम ना करें, वो काम करें जो खुदा को पसंद हैं, वो काम करें जो खुदा चाहता है। जब खुदा के तरीके से, खुदा के मर्ज़ी से आप चलेंगे, खुदा जो कहता है वो करेंगे, अपने जीवन में खुदा के कामों को पहल देंगे, जो काम खुदा ने आपको सौंपे हैं उसको आप पहले रखेंगे, अपनी ख्वाहिशों से पहले रखेंगे, अपनी ज़रूरतों से भी पहले रखेंगे, अपने हर एक काम से उसको पहले रखेंगे, तब आज प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रभु वो राजमिस्त्री है जो किसी को भी एक सिरे का पत्थर बनाने की सामर्थ रखता है। आज अगर हम चाहते हैं प्रभु हमें सिरे का पत्थर बनाए, आज हम चाहते हैं प्रभु हमें ब्लेस करे, हमें हर मुश्किल से बाहर निकाले, तो ये याद रखिए भाई और बहनों, आज आपको समर्पित करना होगा अपने आप को प्रभु के हाथों में। तो आज अगर आप तैयार हैं कि प्रभु के हाथों में आप जाना चाहते हैं, समर्पित होना चाहते हैं, तो आज होने वाला है कि परमेश्वर आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप सिरे के पत्थर बनने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, ब्लेस करेंगे, और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आमीन। सब कुछ हम सीखें।